हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट रीडिंग। थैंक यू सो मच रीडिंग सीखने के लिए, मोटिवेट करने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है आपसे रेजोनेट करे, हो सकता है नहीं करे। चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। ओके चलिए। ओके, ओह माय गॉड, बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग, शायद कुछ लोग वेट कर रहे थे कुछ रीडिंग्स का, या यहाँ पे कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मैसेज है। आप कुछ लोग, बहुत सारे लोग गॉसिप्स से परेशान हैं। आप लोगों को ये या सोशली बहुत कॉन्शियस है। द एम्परर एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे कुछ लोग सोशली बहुत कॉन्शियस हैं। आपने बहुत सारे लेयर्स क्रिएट किए हुए हैं कि कोई हमारे बारे में ये ना बोले, वो ना बोले, या ये ना सोच ले, वो ना सोच ले। आप लोग काफ़ी ज़्यादा, या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा ये सोच रहे हैं कि ये करें या नहीं करें, क्योंकि कोई क्या सोचेगा। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। ऑलराइट, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग, मुझे कॉन्शियसनेस की एनर्जी नज़र आ रही है कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, हम कैसे जवाब दें, हम क्या बोले। अगर हमने किसी को कुछ डांट दिया, या किसी रिश्तेदार को, या जो भी है, जो इंसान हमारी ज़िंदगी में उबड़ा उबड़ा खाबड़ा मचाए हुए है ज़िंदगी में, जिसने हमारी स्मूथ ज़िंदगी में वो खड्डों वाली रोड बना दी है, जिसमें हम उछल उछल के चल रहे हैं। तो उछल उछल के चलने के लिए हमें किसी के हमारी अपनी ज़िंदगी में खड्डे बनाने की ज़रूरत नहीं है। अभी खुद भी अपन उछल उछल के चल सकते हैं, खुशी के साथ, रादर ना कि मजबूरी में, राइट। तो ये सिर्फ एक ही रीज़न से है फ्रेंड्स, कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, ठीक है। और लोगों के सोचने से कोई खास फर्क पड़ता नहीं है, ट्रस्ट मी। और अगर कुछ लोग अगर आपको जताने की कोशिश करें ना कि देखो हम कितने ग्रेट हैं, हम कितने बड़े हैं, तो आपको मैं बता दूं कि ये 2 ऑफ वांड की एनर्जी आ गई है। एब्सोल्युटली। तो ये दुनिया वाले, ये जो कुछ भी है ना, ये जो दिखा रहे हैं कि हम जो सोच रहे हैं वो दुनिया सोच रही है, वो सिर्फ ये दिखा रहे हैं। असलियत ऐसा कुछ भी नहीं होता है फ्रेंड्स। हर घर में, मेरी जो मम्मी है वो एक मुहावरा बोला करती हैं, घर घर मिट्टी के चूल्हे होते हैं। यानी कि हर घर के झगड़े होते हैं, हर घर में अपने अपने तरीके की एक अलग तरीके का कॉम्प्लिकेशन होता है। तो अगर घर में या जो भी ज़िंदगी है, तो उसमें कभी अगर अपने आप को बहुत ज़्यादा स्पेशल फील हो रहा हो ना कि ये सारी आफतें मेरी ही ज़िंदगी में हो रखी है, तो ट्रस्ट भी, ऐसी कोई चक्कर नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है कि सारी प्रॉब्लम्स आप ही के साथ हो रखी है। ओके, तो मतलब ये मैं आपके प्रॉब्लम्स को कम नहीं आंक रही हूँ, मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है कि भैया ये तो सबकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग प्रॉब्लम के साथ रहो, प्रॉब्लम ठीक होनी चाहिए, सॉल्व होनी चाहिए। और प्रॉब्लम ठीक और सॉल्व होने के लिए सबसे बड़ी बात ये है कि हम उस प्रॉब्लम को स्वीकार करें कि ये प्रॉब्लम है। और जैसे मेरा एक दोस्त है, वो कहता है कि मैंने अपने घर में बहुत सारा, पहले सब लोग ये कह रहे थे कि मैं घर में काम नहीं करता, मैं घर में कोई भी मेहनत नहीं करता, ठीक है, सिर्फ मेरी वाइफ करती है या दूसरे लोग करते हैं। और ये बात सच भी है, एट सर्टेन एक्सटेंट ये बात सच भी है कि मैं सिर्फ अपने ऑफिस का काम करता था, और मैं जगह बैठे, मतलब मुझे पानी का ग्लास के लिए भी मैं उठता नहीं था, वो भी मेरी वाइफ ला के देती थी, मम्मी ला के देती थी, या जो भी है बच्चे वगैरह ला के देते थे। तो ये बात सही है, लेकिन जब मैंने इस चीज़ को रियलाइज़ करा, तो अब मैं घर के बहुत सारे घर के काम करने लगा हूँ। लेकिन होता क्या है ना कि ये लोगों को रिकग्निशन नहीं होता, ये लोग अब रिकग्नाइज़ नहीं करते, अभी भी मुझे वैसे ही ताने मार देते हैं या कुछ बोल देते हैं, ऐसा वैसा। तो मैं क्यों करूँ। ऑलराइट, तो बड़ी दुख की बात है कि लोगों ने रिकग्नाइज़ नहीं करा है। पहली चीज़, आई आस्क्ड हिम कि कितने सालों तक तुमने लापरवाहियों वाला बिहेवियर किया है। ही सेड जन्म से अभी तक, जन्म से 3 महीने पहले तक, ठीक है। तो बेसिकली आपको अपनी ज़िंदगी में अपने कार्य सुधार करके, अपने बिहेवियर में चेंजेस लाके आपको सिर्फ 3 महीने हुए हैं, ठीक है। और आपकी वाइफ की शादी जब से हुई है तब से वो आपके घर में, और आपके बच्चे भी हो चुके हैं, राइट। तो आपको सिर्फ 3 महीने में आपको रोना आ गया। और वो लोग जो आपके लिए हर दिन हर मिनट आपके एट योर सर्विस खड़े हुए थे, आपको लगता नहीं है कि आप इतना जल्दी हार मान रहे हो, तो ये गलत है। जब मैंने उसको ये कहा तो वो थोड़ा सा नाराज़ हुआ मुझसे। उसने मुझे सीधे कहा, तू मेरी दोस्त है या मेरी बीवी की दोस्त है। मैंने कहा, भैया मैं दोस्त तुम दोनों की हूँ, राइट, हम फैमिली फ्रेंड्स हैं। ऐसे मैं तुम दोनों की दोस्त हूँ, मैं तुम्हारी वेलविशर हूँ। इसलिए क्लियरली कह रही हूँ कि अपने ही घर के लिए अगर हम कुछ कर रहे हैं ना, मेहनत कर रहे हैं, या शांति रख रहे हैं,
या थोड़ा सह रहे हैं तो इट्स ओके, इट्स रियली ओके। ऑल राइट, चलिए। तो इसमें लड़का या लड़की का सवाल नहीं है। अगर हम घर में रह रहे हैं तो हमारा घर को सही रखना, घर में घर पना रहना, ये सबकी जिम्मेदारी है, इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक तो दिखाने के लिए कुछ नहीं करना है। दूसरा चीज़ ये है कि यहाँ पे क्रेडिट को लेकर के भी मुझे बहुत मारामारी लग रही है, बहुत ही क्रेडिट्स को लेकर के मारामारी हो रही है। देखिए, क्रेडिट लेना बहुत अच्छी चीज़ होती है, और ये कला किसी के अंदर हो, ये भी बहुत बड़ी बात है कि हाँ भाई हम क्रेडिट लेना जानते हैं। बहुत सारे ऐसे डाउन टू अर्थ लोगों को मैं जानती हूँ जो बहुत सारा काम करते हैं, बहुत मतलब सेक्रीफाइस करते हैं, त्याग करते हैं, बलिदान करते हैं, अपनी सारी खुशियों का, अपने सारे डिज़ायर्स, अपने सपने छोड़ देते हैं, अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ जाते हैं। इट्स नॉट अबाउट मैन या विमेन, एवरीबडी, ठीक है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, ठीक है। और लेकिन उनको क्रेडिट लेना नहीं आता, उनके कभी अपने मुंह से नहीं निकलता कि हाँ ये जो सारा कुछ अच्छा काम है ना, ये मैंने किया है, ये सेक्रीफाइसेस मैंने किए हैं। खास करके पापा मम्मी, अपने पेरेंट्स कभी जताते ही नहीं है कि उन्होंने कितने कितने सेक्रीफाइसेस किए हैं। सिर्फ स्कूल की फीस दे देना, या कॉलेज की फीस दे देना, या हमारे लिए लैपटॉप खरीद देना, या अपने प्रोफेशन को कंटिन्यू करना, या उनको कहीं कोई आर्टिस्ट बनना था लेकिन उन्होंने जॉब किया ज़िंदगी भर, अपने सारे सपने छोड़ दिए जस्ट बिकॉज कि वो हमारे को पढ़ाना चाह रहे थे, हमारी ज़िंदगी को अच्छा बनाना चाह रहे थे। अपने सारे, मम्मी ने अपने सारे गहने और सब कुछ मेल्ट करा दिए, कुछ और करा दिया, क्योंकि उन्हें अपने पुत्र की शादी में अपनी बहू को देना था, या अपनी डॉटर को देना था, बिना ये परवाह किए कि उनके पास कुछ भी नहीं रह जाएगा उसके बाद, राइट। तो ऐसे करके भी बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन वो कभी जताते भी नहीं हो, वो भी यही सोचते हैं कि हाँ ये हमारा फ़र्ज़ है। ठीक है, फ़र्ज़ है, मना नहीं है, बिल्कुल है फ़र्ज़, लेकिन आपको क्रेडिट लेना भी चाहिए, क्योंकि ऐसे जो नालायक बच्चे होते हैं ना, जो हमेशा सिर्फ लेते हैं अपने मम्मी पापा से, वो कितना रिटर्न करते हैं। मैं सिर्फ पैसे में, आई एम नॉट कैलकुलेटिंग, लेकिन बिहेवियरल रिटर्न क्या है, वो कितना प्यार से और इज्जत से अपने पेरेंट्स को रखते हैं। जब ऐसे वीडियोस भी आते हैं जिसमें पुत्र अपने माता जो पिता की मृत्यु हो गई और माँ उनके साथ रह रही है, और वो माँ की थोड़ी सी पिटाई कर रहे हैं या उनके साथ अब्यूज़िव हो रहे हैं, तो आप सोचो कि उस पुत्र ने क्या सीखा होगा। एनीवे, 6 ऑफ स्वॉर्ड, आई वाज जस्ट टेलिंग दिस ओनली, 6 ऑफ स्वॉर्ड। अपने पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। यहाँ पे ये जो है ना, आपको हर चीज़ देखो, दुनिया को, समाज को ध्यान में रख के ना, हर इंसान कुछ ना कुछ मतलब दिखावे कर रहा होता है। बहुत सारे दिखावे चल रहे हैं इस दुनिया में, बहुत ही सारे दिखावे चल रहे हैं, ठीक है, हर लेवल पे, चाहे वो पॉलिटिक्स का है, या फैमिलीज हैं, या समाज है, या जॉब है, या दुनिया का कोई भी स्तर ले लीजिए, हर जगह कोई ना कोई दिखावा चल रहा है, और बहुत भयानक लेवल पे झूठ चल रहे हैं। लेकिन भाई, पेरेंट्स को तो खुश रखो, अपने आप से झूठ मत बोलिए। और कम से कम अगर आपको शांतिपूर्ण ज़िंदगी चाहिए, पता है ये दुनिया में अशांति फैली हुई इसलिए है क्योंकि लोग हर लेवल पे झूठ बोल रहे हैं। सच स्वीकार तो करना ही पड़ेगा ना, सच तो स्वीकार करना ही पड़ेगा, और उसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है। सच का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं होता। ट्रुथ इज़ अ वेरी 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 पावरफुल थिंग। एनीवेज, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों ने ना बहुत सारे प्रेयर्स किए थे भगवान जी से, बहुत ही सारे प्रेयर्स किए थे, एंड आपके जो भी प्रेयर्स थे, चलिए देखते हैं कि उन प्रेयर्स का, मुझे बार बार यही लग रहा है कि आपको यहाँ पे बहुत सारे लोगों के प्रेयर्स के रिप्लाईज आ रहे हैं, आंसर्स आ रहे हैं, और वो क्या है, 2 ऑफ स्वॉर्ड की भी एनर्जी देखो, 2 ऑफ वॉन्ड एंड 2 ऑफ स्वॉर्ड। यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं, एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड, 6 ऑफ स्वॉर्ड, 2 ऑफ स्वॉर्ड, 3 ऑफ स्वॉर्ड। स्वॉर्ड मतलब होता है बहुत सारी बातें, लेकिन तीखी बातें फ्रेंड्स, तीखी हर्टिंग बातें, ठीक है। कन्वर्सेशन, टॉक्स, बात, शब्द, जबान से ज़्यादा बड़ा शस्त्र कोई नहीं होता है, राइट। तो वो शस्त्र का इस्तेमाल किया गया था आपके ऊपर, आपका घर तुड़वाने की। मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा फीलिंग आ रही है कि घर तुड़वाना, लोगों को हर्ट करना, इवन फिजिकली हर्ट करने के लिए भी बहुत सारे लोगों के ऊपर मुझे फिजिकली हर्ट करना दिखाई दे रहा है। खाना
मुझे खाना खाना क्यों फील हो रहा है यहाँ पे? बहुत सारे लोग, आप लोगों को भूख लग रही है क्या, या आप लोगों ने अभी तक लंच डिनर नहीं किया? अगर नहीं किया है या आप नहीं कर रहे हो, अगर आप सही से अपने बॉडी को ट्रीट नहीं कर रहे हो, तो पहला तो आपके लिए मैसेज ये है कि प्लीज़ बॉडी को अच्छे से ट्रीट कीजिए। अपना एक छोटा सा किचन गार्डन बनाइए, कितना भी छोटा घर है आपका, 10 गमले लेके आओ, 5-10 जो भी है गमले लेके आओ, और बेसिक सब्जियां अपने घर में लगाइए, ठीक है। आपको यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है, बहुत सारे लोगों को चकुंदर या रूट्स खाने की ज़रूरत है। रूट यानी जड़ वाले जो सब्जी या फ्रूट होते हैं वो खाने की ज़रूरत है, और हो सके तो उसे अपने घर में लगाइए, ठीक है। 2 गमलों में अगर आपने पालक लगा दिया ना, तो आपके मतलब पालक, धनिया, ऐसी जो बेसिक सब्जियां होती हैं जो अपने को रोज़ काम में आती हैं, ठीक है, तो वो आप लगा लीजिए, ठीक है। आपके दे आर वेरी हेल्दी, एंड फिर उस पर तो आप कोई भी ऐसा मतलब वो गंदी गंदी वाली खाद हो ऊपर से जो भी डालते हैं टॉक्सिक चीज़ें, वो भी नहीं डलेंगी, है ना। तो क्योंकि आप वो खुद लगा रहे हो, राइट। ट्राई कीजिए। यहाँ पे बहुत सारे लोगों को ये कहा जा रहा है कि आप अपना किचन गार्डन बनाइए भाई, अपना ओन, अपना एक गार्डन होना चाहिए, आपका किचन गार्डन ज़रूर होना चाहिए, ठीक है। आपकी हेल्थ के लिए कहा जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। ओके, अगर यहाँ पे बहुत सारे लोग मुझे एनीमिक नज़र आ रहे हैं, रेड या ब्लड से रिलेटेड अगर दिक्कत हो रही है, तो चुकंदर, गाजर, अनार को मिलाओ, उसका जूस बनाओ और पी जाओ, ठीक है। एवरी डे, दिन में एक बार आपको 1 ग्लास ये पीना ही है, ठीक है। ओके, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं भाई, यहाँ पे हेल्थ को लेकर के मुझे थोड़ा वार्निंग नज़र आ रही है फ्रेंड्स। यहाँ पे आपको वार्निंग, यस, देयर इज ये रीडिंग 100% वार्निंग्स के लिए है। पहला वार्निंग ये है कि अपने आप को टॉर्चर मत कीजिए, ये सोच के कि लोग क्या कहेंगे। आपको जो करना है ना वो आप करो, प्लीज़ आप करो जो आपको करना है, लोगों पे ध्यान मत दीजिए, पहली चीज़, ठीक है। दूसरी चीज़, अपनी हेल्थ को आपको चेक में रखना है। गो एंड गेट योर सेल्फ चेक्ड, डॉक्टर के पास जाके अपना फुल बॉडी चेकअप कराइए, ठीक है। जैसे आप अपने फूड में इन्वेस्ट करते हो, एंटरटेनमेंट में इन्वेस्ट करते हो, ठीक है, उसी तरह से एक अमाउंट रखो जो आपको अपने बॉडी चेकअप के लिए है। एंड देन अगर आपको कुछ दवाइयाँ खानी है, जो कुछ भी है, तो उसके लिए आपको अपने लिए कुछ रखना चाहिए, ठीक है। एंड हैबिट्स, तीसरा मैसेज है आप लोगों के लिए, आपको हैबिट्स चेंज करनी है। यहाँ पे बहुत सारे लोग टाइम पे सोते नहीं हैं, टाइम पे उठते नहीं हैं। बहुत सारे लोग सिर्फ शॉर्ट्स देखते देखते सोते हैं कि हम सोशल मीडिया पे अपना टाइम बिताते जाएंगे और फिर अपने आप आंखें बंद हो जाएंगी, हम सो जाएंगे और फ़ोन भी अपने आप ऑफ हो जाएगा। नो नो नो, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट अनहेल्दी हैबिट। अगर आप सोशल मीडिया को पे अपना वक्त बिताते हुए सोते हो, दिस इज़ वेरी डेंजरस, आई एम टेलिंग यू, दिस इज़ वेरी 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 डेंजरस। द पीपल हु डू दिस, आप अपना 10 साल की उम्र कम कर लोगे अगर ऐसा कुछ भी होता, ऐसा कुछ कर रहे हो आप, ठीक है। हो सके तो फ़ोन को अपने आप से दूर रखिए, ठीक है। अगली चीज़ ये है कि आपको अपने पार्टनर का ध्यान रखना है। 3 ऑफ वॉन्ड, 3 ऑफ स्वॉर्ड एंड 3 ऑफ वॉन्ड, ओके। आपको अपने पार्टनर का ध्यान रखना है फ्रेंड्स। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने पार्टनर का ध्यान नहीं रखना है। अब वो आपका पार्टनर कोई भी हो सकता है, आपका वाइफ, आपके हस्बैंड, आपके बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड, या आपके सिबलिंग्स हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं। ये सब अपने पार्टनर ही है, ये सब अपने लाइफ पार्टनर ही है, राइट। इट्स नॉट अबाउट टिपिकली अ रोमांटिक पार्टनर बट लाइफ पार्टनर, है ना। तो ये सब आपको अपने पार्टनर्स का ध्यान रखने की ज़रूरत है, ठीक है। आप बहुत जल्दी क्रेडिट लेने की जगह थोड़ा सा क्रेडिट देना सीखिए। जो भी, अगर आपकी ज़िंदगी की आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। हस्बैंड्स होते हैं यार, अपनी वाइफ को, आप अच्छे हस्बैंड हो, आप केयरिंग हो, आप पैसा कमा के ला रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो, आप सब कुछ कर रहे हो, ठीक है, लेकिन आप अपनी वाइफ को कभी थैंक यू नहीं बोल रहे हो, ओके। प्लीज़ से थैंक यू, please be grateful to your spouse, okay, your spouse, your parents, जो भी, अपने बच्चे, अगर आपको अपने बच्चों के साथ में आप इंजॉय करते हो, आप यू नो अच्छा वक्त बिताते हो, आपके बच्चों की वजह से घर में हार्मनी बनी रहती है। बच्चे वैसे भी स्ट्रेस बस्टर होते हैं, है ना। बी थैंकफुल टू देम, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, यू नो, हम रह रहे हैं, अब तो देखो पुराना ज़माना जा चुका है। वाई डोंट यू गो एंड टेल योर वाइफ आई लव यू, एंड योर हस्बैंड, यू नो, हस्बैंड एंड वाइफ,
बच्चों को बोलो, अपने पेरेंट्स को बोलो। अब तो नया ज़माना आ चुका है, वो वाला ज़माना, आई रिमेंबर व्हेन, जब मैंने पहली बार अपनी मम्मी को उनके बर्थडे पे हग करके पापा के सामने बोला था मम्मी आई लव यू, एंड देन पापा को बोला हग करके पापा आई लव यू। तो वो दोनों थोड़े से शर्मा से गए थे, दोनों के दोनों, क्योंकि उनके जनरेशन में ऐसा कोई बात ही नहीं करता था। बट वी कैन डू राइट। और उसके बाद वो जो इतने प्रसन्नता उनके अगले 5-10 दिनों तक उनके चेहरे पे रही ना, हमारे घर का माहौल ही ऐसे चेंज हो गया उसके बाद। वर्ड्स बहुत पावरफुल होते हैं फ्रेंड्स। तो अगला मैसेज है आप लोगों के लिए, अपने शब्दों को संभाल के इस्तेमाल कीजिए। एंड सॉरी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी। एंड अपना जो प्यार है वो जताने की ज़रूरत है। आई एम सॉरी बोलने की ज़रूरत है, थैंक यू बोलने की ज़रूरत है, ठीक है। ये बहुत सारे भाई मैं जो रीडिंग सोच के आई थी वो एक अलग बात है, लेकिन एंजल्स आर गाइडिंग फॉर समथिंग एल्स। अपने वर्ड्स को बहुत संभाल के इस्तेमाल कीजिए। आपको गुस्सा आ गया, आपने कुछ बोल दिया, ठीक है, वी आर ह्यूमन बींग्स, हम इंसान हैं, बहुत कुछ होता है, ठीक है, इट्स ओके। लेकिन यहाँ पे कन्वर्सेशन को संभाल के इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। और तीसरी अगली बात मैं आपको ये भी बता दूँ, द हाई प्रीस्ट टेस्ट, ऑलराइट। कोई जना आपके शब्दों को आप ही के खिलाफ यूज़ करता है, झूठ बोलते हैं, जो मतलब ओके, जो साइलेंस में एक अलग, सपोज आप और एक वो व्यक्ति, ठीक है, आपस में आपकी जो भी बातें हो रही हैं वो बाहर जाके या दूसरे लोगों को उसी कहानी को, उसी आर्ग्यूमेंट को, या उसी वाली जो भी बातचीत हो रही है उसको किसी और तरह से दूसरों के सामने प्रेजेंट करते हैं। अगर आपका नॉर्मल बातचीत भी हुई है तो वो बाहर जाके दुनिया वालों को बताते हैं कि आपने उनसे बहुत बड़ा झगड़ा किया है या बहुत तमाशा हुआ है, समथिंग लाइक दैट। दिस पर्सन इज़ वेरी इंटेलिजेंट, वेरी वेरी ब्रेनी, इनका दिमाग बहुत चलता है और इन्होंने स्पिरिचुअल पावर्स का भी यूज़ किया है। सो बेसिकली आपके लिए अगला मैसेज ये है, बी केयरफुल जिस पे आप ट्रस्ट कर रहे हो, आप किससे बात कर रहे हो, किससे ट्रस्ट कर रहे हो, और अपने रिकॉर्ड करना शुरू कीजिए भाई। वेरी 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 क्लियर मैसेज है, थोड़ा केयरफुल रहिए। अगर आप कुछ बात कर रहे हो तो अगर दूसरा जना खेल सकता है तो आपको भी पता होना चाहिए कि जब आप बात कर रहे हो तो आपका रिकॉर्डिंग सिस्टम ऑन हो। सो एटलीस्ट अपने आप देखो, द पावर इज पीपल, द एक्चुअल पावर नाउ, अब असली पावर है लोग, पीपल, द पीपल, ओके। तो ऐसा है क्लियर टर्म्स में कि अगर आपको लगता है कि आपके अपने लोग भी होने चाहिए, आपके अपने दोस्त, आपके अपने रिलेशंस, राइट। जो लोगों के पास लोग नहीं होते वो बहुत सफ़र करते हैं फ्रेंड्स, वो अकेले रह जाते हैं। और अगर आपको लग रहा है कि आप अकेले हो तो आप अपने अकेलेपन को दूर करो। सोशल मीडिया पे एक्टिव हो, अपना एक गैंग क्रिएट करो, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स होने चाहिए, आपके अपने लोग होने चाहिए। कि आपने एक मैसेज कर दिया कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है घर में, तो कम से कम 100 लोगों को पता चले, 10 लोगों को पता चले कि आपका सपोज कोई अब्यूज़ हो रहा है कहीं पे भी, ठीक है, आई एम नॉट सेइंग घर, लेकिन दुनिया में कहीं पे भी अब्यूज़ हो रहा है और आपने एक अपना बस रिकॉर्डर ऑन करके छोड़ दिया और जस्ट बोल दिया कि भाई हेल्प करो, मेरे साथ ये गड़बड़ हो रही है, कम से कम उतने लोगों को आपका मैसेज जाएगा और कोई ना कोई हेल्प तो आ ही जाएगी, ठीक है, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई मदद तो आ ही जाएगी, पॉसिबिलिटी तो बनती है ना। तो राइट, और रिकॉर्ड कर करके अपने पास आपकी चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि ये जो इंसान है, आई एम टेलिंग यू, दिस पर्सन इज़ वेरी वेरी चालू। वो आपको लॉक करके आपके हर पॉसिबिलिटी को, आपकी हर आगे बढ़ने की क्षमता को लॉक करके वो चाबी अपने पास रख देना चाहते हैं। नहीं तो दरिया में फेंक दो चाबी वाला, वो वाला सिस्टम है। ये इंसान के हाथ से आपके लिए कुछ भला नहीं हुआ है, जबकि इन्होंने आपका थर्ड आई चक्रा और आपके सभी चक्रास को ब्लॉक करने के लिए हर संभव प्रयास किया है। मैं ना सिर्फ लड़ने झगड़ने की बात कर रही हूँ फ्रेंड्स, ये मैं तंत्र मंत्र और स्पेल, बहुत सारा मुझे यहाँ पे स्पेल वर्क दिखाई दे रहा है, बहुत सारे स्पेल वर्क किए गए हैं। शायद इसीलिए ये जो भी मैसेजेस हैं, प्लीज़ इनके पॉइंटर्स लिख लीजिएगा और सोचिएगा ज़रूर कि इनमें से आपको क्या क्या करने की ज़रूरत है। लेकिन अगर ये रीडिंग आप तक पहुँची है तो ये डेफिनेटली ये रेलिवेंट रीडिंग है आपके लिए, ठीक है। प्लीज़ अंडरस्टैंड, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। एंड प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स, आई टेक द चार्ज ऑफ माई लाइफ, मैं अपनी ज़िंदगी की जिम्मेदारी लेती हूँ, या मैं अपनी ज़िंदगी की जिम्मेदारी लेता हूँ। जेंडर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यू मस्ट बी रिस्पॉन्सिबल कि आपकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है। इस मोमेंट पे आप हंस रहे हो, रो रहे हो, गुस्सा कर रहे हो, चिढ़ रहे हो, जेलस हो रहे हो, आप क्या हो रहे हो,
कीप योर इमोशंस इन चेक फ्रेंड्स। यहाँ पे अगला मैसेज आपके लिए यही है कि यहाँ पे ये जो 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, ये कुछ लोग हैं जो आपके इमोशंस को अपनी मर्जी से घुमाने के लिए या मैनिपुलेट करने की लगातार कोशिश करते हैं, ठीक है। तो सीधी सी बात ये है कि आपके इमोशन क्या है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। क्यों, कैसे, कि आपको सडनली गुस्सा आ रहा है, क्यों आ रहा है, ठीक है। किसी ने कुछ सुना दिया, आपको गुस्सा आ रहा है, एक्सक्यूज मी, लेट इट बी। उसने कुछ कर दिया, ये उसका मैटर है। आपकी ज़िंदगी में क्या होगा ये आप डिसाइड करोगे। आज का दिन मुझे खुश रहना है, ये आपका डिसीजन है, ये किसी और का डिसीजन नहीं है। ये ज़िंदगी क्या आपको दोबारा कभी मिल सकती है, यही वाली? नो, नहीं, ठीक है। कोई और मिल सकती है, लेकिन ये वाला मोमेंट, ये वाला दिन, ये वाली घड़ी, ये वाला सेकंड दोबारा कभी आएगा? ध्यान से सोचिएगा। आपने जन्म लोगों से लड़ने झगड़ने के लिए और अपनी ज़िंदगी ख़राब करने के लिए या किसी और की ज़िंदगी ख़राब करने के लिए लिया है ये जन्म, या अपनी ज़िंदगी को सुंदर बनाने के लिए लिया है, ठीक है। ध्यान से सोचिएगा, क्योंकि कुछ लोग जन्म लेते हैं और उनको पता होता है कि वो झगड़ा करने के लिए पैदा हुए। किंग ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे आई एम टेलिंग यू, आप जितने कंपैशनेट रहे हो ना इस व्यक्ति के प्रति, जितना आप कंपैशनेट रहे हो, जितना प्यार से और जितना कंपैशन आपने दिखाया। कंपैशन को हिंदी में क्या कहते हैं? प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कंपैशन को हिंदी में क्या कहते हैं। मतलब बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट और आई डोंट नो, बहुत ही कंपैशनेट एनर्जी है आपकी। और जितना कंपैशन आपने दिखाया है, जितना प्यार से आपने बिना अपने लिए ज़्यादा सेव किए उनके ऊपर खर्चा किया है। मैं सिर्फ पैसे की बात नहीं कर रही हूँ, पैसा तो आपने खर्चा किया ही है उन पे, बल्कि आपने अपने इमोशंस, अपना वक्त, अपनी ज़िंदगी भी उन पे खर्च की है। उन्होंने बड़े आराम से आपसे खर्चा करवाया है, बड़े आराम से। और जिस दिन उन्हें ये पता चला कि अब आपके इमोशंस की और आपके कंपैशन की कोई खास ज़रूरत नहीं रह गई, उस दिन उन्होंने आपके साथ ये सारे उल्टे सीधे गेम्स खेलने शुरू कर दिया। और इसीलिए ये रीडिंग आपके लिए है कि प्लीज़ अपने कंपैशन को जो आपने दूसरों के लिए या उन गलत लोगों पे लगाया है, आपकी अच्छाई कहीं नहीं गई है। अपने कंपैशन को अब खुद के ऊपर भी खर्च करना शुरू करो, ठीक है। खुद पे अपना कंपैशन खर्च करना शुरू कीजिए फ्रेंड्स। अगर आपने इस चैनल की एनर्जीज़ को क्लेम करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दिस इज़ एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल, ब्यूटिफुल, अमेजिंग रीडिंग फ्रेंड्स, अमेजिंग, वेरी वेरी पावरफुल मैसेजेस। एंड मैं आपको ये बता रही हूँ कि आपकी ज़िंदगी में एक रीस्टार्ट होने वाला है, और यही आपके लिए सबसे ज़्यादा 7 ऑफ स्वॉर्ड, ओ माई गॉड, ओ माई गॉड। कोई जना है जो घर के बाहर से बैठ करके आपके घर के अंदर की पॉलिटिक्स को कंट्रोल करता है, ठीक है। यू लाइक इट और यू डोंट लाइक इट, आई एम सो सॉरी। आपको ये अच्छा लगे या ना लगे, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि आपके घर की पॉलिटिक्स को, आपके घर की सिचुएशंस को कोई बाहर बैठ करके 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है फ्रेंड्स। अगर आपको टैरो रीडिंग सीखनी है तो उसके लिए भी आप मैसेज करें एंड प्लीज़ एनरोल योरसेल्फ ना। अगला बैच स्टार्ट हो रहा है। तो मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके घर में बहुत सारी पॉलिटिक्स का सीन है, लेकिन बाहर बैठा हुआ इंसान प्ले कर रहा है और आप करने दे रहे हो। आप करने दे रहे हो क्योंकि आप खुद अपने घर की शांति का चार्ज नहीं ले रहे हो। आपको लग रहा है जैसे हस्बैंड है तो वो सोच रहा है कि वाइफ आकर के माफ़ी मांगे, वाइफ है तो बोल रही है हस्बैंड आके माफ़ी मांगे। यार ईगो छोड़ दो, दोनों जने ईगो छोड़ दो। घर आपका है, फ्यूचर आपका है। टाइम ना हवा की तरह उड़ जाता है, और कब 10 साल बीत जाएंगे, कब 15 साल बीत जाएंगे, आपके बच्चे एकदम बड़े हो जाएंगे और आप देखोगे कि अरे हम बूढ़े हो गए हैं, अब हम बड़े हो गए। क्या किया ज़िंदगी भर? लड़ाइयाँ करी, झगड़े करे, क्या किया? यू प्लीज़ अंडरस्टैंड, ठीक है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव द काइंड ऑफ लाइफ यू रियली वांट, जो ज़िंदगी आप सच में चाहते हो। मतलब ऐसे भी होते हैं कि ना हमने ज़िंदगी भर काम किया, मेहनत करी और अपनी ज़िंदगी जी नहीं, सिर्फ किसके लिए? भाई देखो, मैं वही आपको कह रही हूँ कि अपनी ज़िंदगी को दी आउटसाइडर, अपने ही घर का आउटसाइडर मत बनिए, अपने ही रिश्तों के साथ आउटसाइडर मत बनिए। पार्टिसिपेट करो, जाओ मिलो लोगों से, उनको जानो, उनको उनके जो भी कुछ आपके लिए आपके लोग कर रहे हैं उसके लिए उनको थैंक यू बोलो।
कम से कम ग्रैटिट्यूड मन में रखोगे तो आपके व्यवहार में, आपकी एनर्जी में वही चीज़ दिखाई देगी। मैं आपको बता देती हूँ कि जो मन के अंदर होता है ना, वही हमारी एनर्जी भी बोल रही होती है। ओके, एंड आपको ये बता देती हूँ कि एग्जॉशन, ये जो बाहर वाला इंसान है, इसने यहाँ पे बहुत सारे, मुझे यहाँ पे बहुत आई हेट दिस वर्ड, लेकिन मुझे ये बोलना पड़ेगा, यहाँ पे कुछ वशीकरण किए गए हैं। ठीक है, वशीकरण मतलब किसी के दिमाग को कंट्रोल करना। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके घरों में लड़ाई झगड़ा, या ऐसे घर में, या आपके पॉलिटिक्स मतलब ऑफिस में पॉलिटिक्स, या ऐसा कुछ भी, कुछ ये जो है लोगों के दिमाग को बस कंट्रोल में कर लो, ये आपके फेवर में बात ना करें, बाकी दुनिया भर की बातें करें। ठीक है, इस प्रकार के सीन्स बहुत ज़्यादा सेट किए गए हैं। तो अगर आपको कोई भी उपाय चाहिए, पर्सनल रीडिंग करवानी है, तो व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, मैसेज करें और अपने लिए सर्विस बुक करें। ठीक है, ओके। रिसेप्टिविटी, एक्सेप्ट फ्रेंड्स, एक्सेप्ट ओनली विच इज़ राइट फॉर यू। सिर्फ उसी चीज़ को एक्सेप्ट कीजिए, आने दीजिए अपनी ज़िंदगी में सिर्फ उस चीज़ को जो आपके लिए सही है, नहीं तो टाटा एंड बाय बाय। ओके, दिस इज़ अ वेरी 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 पावरफुल रीडिंग। कोई एग्रेशन नहीं है, लेकिन बहुत ही क्लियर मैसेज है खाटू श्याम जी का, गुरु जी का एंड एंजल्स का, कि आपको क्या ध्यान में रखना है। ठीक है, आपको ज़िंदगी की नई शुरुआत करने के लिए कहा जा रहा है, आपको प्रेरित किया जा रहा है कि अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत कीजिए, चेंजेस को अडेप्ट कीजिए। ठीक है, और इन सारे मैसेजेस पे, जो भी मैसेजेस हैं उनकी लिस्ट बनाओ और सोचो कि एक्चुअली मुझे अपने लिए करना क्या है। ठीक है, एक्चुअली मुझे करना क्या है ज़िंदगी में, मुझे चाहिए क्या। आपको अगर सच में हैप्पी, लकी गो और कंफर्टेबल सी प्यारी सी फैमिली चाहिए, तो वो प्यारी सी फैमिली रखने के लिए आपको एफर्ट क्या क्या करना है। ठीक है, हिंदी फिल्मों में मत घुसो, फिल्मी बातें मत करो कि भैया अब ये भी हो रहा है, वो भी हो रहा है। लीव इट, ये फालतू की मैं मत ही जाइए। ठीक है, कम्युनिकेट क्लियरली, आई जस्ट सेड इट। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं बोलते ही नहीं है। आपके लिए किसी ने कुछ किया, आपने थैंक यू ही नहीं बोला। हाँ ठीक है, वाइफ ने आपकी फेवरेट सब्जी बनाई, आपने थैंक यू ही नहीं बोला, या आपके हस्बैंड आपके लिए आप वो लेके आए जो आपको पसंद आया, जो भी लेके आए, आपके पापा मम्मी कुछ भी उन्होंने ग्रेट कर लिया, यू नेवर सेड थैंक यू, यू नेवर सेड सॉरी, मुझसे गलती हो गई, या छोड़ देना यार, तू ही तो मेरा दोस्त है। ये वाला गाना गाने की ज़रूरत है ना, आ जा इन हवाओं के परों पे ले चलूँ, तू ही तो मेरा दोस्त है। कब 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 ये फिल्में देख देख के खुश होना एक अच्छी बात होती है। ठीक है, फिल्मों से हमारी ज़िंदगी में एंटरटेनमेंट बना रहता है, लेकिन एंटरटेनमेंट तो ठीक है, बट व्हाट नेक्स्ट। कम्युनिकेट क्लियरली फ्रेंड्स। जब हम कम्युनिकेशन अच्छा रखते हैं ना, तो हमारी ज़िंदगी की 80 to 90% प्रॉब्लम्स एवं रिजॉल्व हो जाती हैं। यू अंडरस्टैंड दैट? रोमांस, ओ वाओ, व्हेन यू कम्युनिकेट क्लियरली, हो सकता है कोई जना आपसे, आपकी तरफ ये देख रहे हैं, आपके पार्टनर सिर्फ आप ही की तरफ देख रहे हैं कि एक बार आप बात कर लो, हाथ बढ़ा लो। यू अंडरस्टैंड? प्लीज़ हाथ बढ़ाइए। हो सकता है आपके बच्चे आपकी तरफ देख रहे हैं कि हमारे माता पिता बस आपस में ही लड़े जा रहे हैं, एक बार नहीं सोच रहे कि हमारे साथ ज़िंदगी में क्या हो रहा है। प्लीज़ थिंक। आपने अगर बच्चे पैदा किए हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है। एंड बच्चे पैदा करने के बाद मैं एक रिक्वेस्ट और करना चाहती हूँ, अपनी ग्रजेस को अपने तक रखिए प्लीज़, अपने बच्चों पे ट्रांसफ़र मत कीजिए कि हमारी ज़िंदगी की लड़ाई अब हमारे बच्चे लड़ रहे हैं। नो, प्लीज़, जितना आप लड़ सकते हो लड़ लो और उसके बाद उस लड़ाई को ख़त्म कर दो। अपने बच्चों को खानदानी दुश्मनियाँ मत बनाओ, बच्चों की ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। ठीक है, बच्चों में ट्रॉमा क्रिएट हो जाता है, जो ट्रॉमा उन्होंने बचपन में देखा है वो बड़े होकर के उस चीज़ के लिए इवन इट गोज़ टू सीरियस क्राइम्स ऑल्सो। क्या आप ये चाहते हो कि आपके बच्चे इस लेवल की ज़िंदगी में घुस जाएँ? कोई पेरेंट्स ये नहीं चाहते हैं। तो उन बच्चों को ट्रॉमेटिक एनवायरनमेंट ना दे, और वो पेरेंट्स इस बात को सुन के हर्ट ना हो जो अपने बच्चों के लिए मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन आस्क योर एंजल्स, ये जो रीडिंग है ये कम्प्लीटली एंजलिक मैसेजेस वाली है। आपके ऊपर बहुत कुछ किया गया है, उल्टे सीधे एनर्जीज भेजे गए हैं। ये जो भी लोग हैं जो सिर्फ दिखावा कर रहे हैं, उनका दिखावा गया भाड़ में, कर लेने दो। आप इस रोग से मुक्त हो जाओ कि क्या कहेंगे लोग,
वो क्या कहते हैं, सॉरी, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। आप इस रोग से मुक्त हो जाओ, आप जानो, आपकी फैमिली जाने, आपका, आपकी वाइफ, आपके हस्बैंड, आपके बच्चे, आपके मम्मी पापा, आपकी यूनिट, एंड तरीके से पॉजिटिवली एंड अपनी पावर पे वर्क कीजिए, अपनी सेफ्टी पे वर्क कीजिए, ठीक है, अपने बच्चों को सिखाइए। Anyway, so this was your reading. Absolutely amazing, amazing, very, very powerful message, friends. Thank you so much for being here. Thank you so much for readings देखने के लिए. And I'm so glad आपकी जब मैं रीडिंग कर रही हूँ तो बहुत सुंदर बारिश भी हो रही है. I'm really, really, really thankful. Angels, thank you गुरुजी, thank you खाटू श्याम जी. So this was your reading. चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में. Take care and bye bye.